मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली कंपनियों ने सर्विस चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही नए कनेक्शन के लिए भी शुल्क बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कंपनियों ने इस पर आपत्ति के लिए 30 जुलाई तक का वक्त दिया है। इस मामले में विद्युत नियामक आयोग 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है क्योंकि बिजली कंपनियों ने सर्विस चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही कनेक्शन के लिए भी शुल्क बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कंपनियों ने इस पर आपत्ति के लिए 30 जुलाई तक का वक्त भी दिया है। इस मामले में विद्युत नियामक आयोग 5 अक्टूबर को सुनवाई भी करेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने सर्विस चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बताएं, कनेक्शन के लिए भी शुल्क बढ़ाया जा सकता है और कंपनियों ने इस पर आपत्ति के लिए भी 30 जुलाई तक का वक्त दिया है। तो आपको बताएं कि इस मामले में विद्युत नियामक आयोग 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। महंगाई का एक और झटका मध्य प्रदेश वासियों को लगता नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में बिजली कटौती भी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन सरकार का फोकस है कि कैसे समस्याओं को दूर कर लिया जाए, लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन इन सबके बीच बिजली कंपनियों ने सर्विस चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बिजली का झटका मध्य प्रदेश वासियों को लग सकता है क्योंकि कंपनियों ने सर्विस चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस पर रिएक्शन कैसा देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिजली की मार से लगातार मध्य प्रदेश पहले ही जूझ रहा है। अघोषित विद्युत कटौती, बांधों पर पानी नहीं होने और कोयला सप्लाई नहीं होने की वजह से पहले हो चुकी है और अब विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं वो ये ड्राफ्ट तैयार कर रही हैं, ये प्लान तैयार कर रही हैं कि बिजली की जो अन्य दरें हैं, चाहे वो नए कनेक्शन की बात हो या फिर अन्य भुगतान की बात हो, उसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। और विद्युत नियामक आयोग के सामने विद्युत कंपनियों ने ये प्रस्ताव भी रखा है जिस पर 30 सितंबर तक ये आपत्तियां बुलाई गई हैं कि अगर किसी को आपत्ति हो तो उस पर चर्चा होगी और 5 अक्टूबर को विद्युत नियामक आयोग इस विषय पर सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर महंगाई जहां चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम और खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़े हैं, तो अब बिजली का भी झटका मध्य प्रदेश के लोगों को लगने वाला है। जो सामान्य तौर पर शुल्क होता था उसमें बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर नलिनी, हम आपको समझा दें कि जिस तरह से अगर आप नए मीटर का कनेक्शन लेते हैं उसकी कीमत जहां 600 रुपए है और जब ये नई दरें लागू होंगी तो वो करीब 1150 रुपए के आसपास पहुंच जाएंगी। और विद्युत कनेक्शन कटने के बाद दोबारा कनेक्शन लेने के बाद उसमें भी बढ़ोतरी होगी और मीटर फेसिंग के लिए जो रुपए 50 रुपए निर्धारित था वो 80 रुपए हो जाएगा। जो तैयारी की जा रही है, करीब 70% तक इन दरों को बढ़ोतरी करने की तैयारी विद्युत वितरण कंपनियां कर रही हैं। लेकिन नियामक आयोग, विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्या पूरी तरह से इस पर विचार करेगा या लागू होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, क्योंकि गांवों से जो रिपोर्ट पहले सामने आई, कई जगहों पर अघोषित तौर पर विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत की कटौती की थी और सीएम शिवराज ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि बांध सूख गए हैं और कोयला खदानों में पानी भरा है जिसकी वजह से कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है और बांधों से जो बिजली बनती थी वो नहीं बन पा रही। इसके चलते विद्युत की कटौती प्रदेश में हो रही थी, जिसको जल्द ही सुधार लिया जाएगा। लेकिन अब जब इस तरह की चार्जेस बढ़ाने की बात सामने आ रही है तो प्रदेश की जनता तो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है और विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रही है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी एक बोलने का मौका मिलेगा और जनता तो परेशान है ही। नलिनी, ठीक है आकाश, आप बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि